नमस्ते एवरीवन। तो एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से इस साल का सीजीएल टीयर 1 कंडक्ट कराया जाएगा 13 से लेकर 30 अगस्त के बीच। यानी अभी से आपके पास एग्जैक्टली 75 दिनों का समय है इस साल सीजीएल क्रैक करने के लिए और सरकारी नौकरी लेने के लिए। अगर आप मैथ से डरते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे हम 75 दिनों में कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मिनिमम टाइम और एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो टीयर 1 जो कि अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। यानी कि अगर आप अपने कैटेगरी के अंदर में कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आप टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीयर 2 3-4 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा और प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ने के लिए। टीयर 2 में आप कितने नंबर लाते हो उस बेसिस पे आपको सर्विस एलोकेशन होगा। यानी कि अभी हमको बस कट ऑफ क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं। पर करेक्ट उत्तर पे आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और पर इनकरेक्ट पे आपके 2/3 नंबर काट लिए जाते हैं। आपको टारगेट करना है कि कम से कम 40 नंबर आप स्कोर कर सको मैथमेटिक्स के अंदर टीयर 1 में। अब ये कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं किरण पब्लिकेशन की ये चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक इस्तेमाल करूंगी आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं स्ट्रेट टू पेज नंबर 11। ये जो डिटेल्ड टेबल आपको दिख रही है, इसको बनाया गया है 2015 से 2024 के टीयर 1 के जो पर ईयर 36 शिफ्ट होते हैं उनके डेटा को एनालाइज करके। तो हर साल डिफरेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये टेबल आपको बताता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2022, 23 और 24 के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको कवर करने में बच्चे बहुत ज़्यादा समय डाल देते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है टीयर 1 में। इससे टीयर 2 के अंदर में क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि अभी आप इन टॉपिक्स को इग्नोर कर सकते हो। एक बार आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लो, उसके बाद इनको कवर करो ताकि आप टीयर 2 में अच्छा स्कोर कर सको। पिछले 3 साल के डेटा के बेसिस पे मैंने ये टॉप 10 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आपको कवर करना ही करना है। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लो तो आराम से आपके 40 नंबर आ जाएंगे। अब आपको अगर लगे कि ये टॉपिक्स बहुत ही लेंदी हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, तो हम इसके और डिटेल में जाते हैं। इस चार्ट को आप देखो, इसमें ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से कैसा वेटेज रहा है। तो अगर आप देखो, तो अगर आप टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस को कर लो तो आप 90% ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो। देखते हैं ये टाइप 2 और टाइप 3 क्या है। तो टाइप 2 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और टाइप 3 है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में ये 2 टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस को कर लोगे। इसी तरह आपको उन 10 टॉपिक के अंदर में देख लेना है कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर में आपको फोकस करना है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको, अपने नोट्स भी बना सको। अब इनको कहाँ से कवर करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आदित्य रंजन सर की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है, किसी भी पेड रिसोर्स से बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। सर ने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर कर रखा है। आपको केवल इन टाइप के लिए सर्च करना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हम सर्च करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल ऑफ एलिवेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और केवल उन लेक्चर्स को देखेंगे, उनको कवर करेंगे। वीडियो के अंदर में क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आपको उनको पॉज कर देना है, खुद से सॉल्व करना है और फिर देखना है कि सर और बेटर वे में कैसे सॉल्व कर रहे थे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस बुक का इस्तेमाल करना है। 2018 से 2023 तक के टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको सब सॉल्व कर लेने हैं। 2024 के क्वेश्चंस को मैं कहूंगी कि अभी आपको पार्क कर देना है, उनको आपको नहीं छूना है अभी। तो ऐसे हमने कवर कर लिया।
बुक के अंदर में और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, ट्रिक्स वगैरह यूज करके भी सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो आप उनको रेफर करो टू बेटर अंडरस्टैंड कि इसका सॉल्यूशन और इजियर वे में कैसे हो सकता था। अगर आपकी मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हो, तो आपको ट्रिक्स वगैरह भी रेफर करने चाहिए। अगर आपको जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो फिर आप बेसिक के साथ ही रखो, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें याद रखने की जिनको आप भूल जाओ वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाके और कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको अगर बेसिक से भी करना है तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर पाओ। ये हो गया, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अब 75 दिनों के अंदर में 45 दिन से ज़्यादा इस पोर्शन को नहीं देने हैं। तो आपके पास 45 दिन है, डेली आप 2 से लेकर 2.5 घंटे मैथ्स कवर करने के ऊपर में लगाओ, यानी कि टोटल आपको 90 से लेके 112 घंटे देने हैं मैथ्स कवर करने के लिए। 10 टॉपिक है, यानी कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए आपके पास 9 से लेके 11 घंटे हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आप 3-4 घंटों में इन वीडियोस को कवर कर लोगे और फिर आप 4-5 घंटों में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे। ये 45 दिनों के अंदर में हो गया। अब बाकी के 35 दिन आपको फोकस करना है मॉक्स देने के अंदर। मॉक के लिए मैं कहूंगी कि आप सेक्शनल मॉक्स मत दो, आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं। आपको क्रैक्यू पे जाना है, वहां पे आपको पिछले साल के 2024 के आपको जो टीयर 1 के अंदर में 36 जो शिफ्ट हुए थे, उस हर एक शिफ्ट के पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल 1 घंटे मॉक के अंदर में बैठ के जैसे आप बिल्कुल फाइनल एग्जाम दे रहे हो वैसे आपको देना है। मैं सेक्शनल के अगेंस्ट क्यों सजेस्ट करूंगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको चारों सब्जेक्ट जो हैं वो साथ में आते हैं। आप उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, कितना टाइम आपको मैथ्स पे देना है, कितना इंग्लिश पे देना है, कौन सा आपको पहले करना है फिर बाद में कैसा करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि आप सेक्शनल देते हो तो केवल एक ही सब्जेक्ट रहता है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं फॉर्म कर पाते हो। टाइम कम है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो 30 दिन कंप्लीटली प्रैक्टिस करने के ऊपर लगाओ, सब कुछ साथ में सारे सब्जेक्ट को कवर करके। बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं उसकी भी वीडियो जल्द ही आएगी। तो 30 दिन में आपको डेली 1 घंटे मॉक देना है, उसके बाद आपको 1.5 से 2 घंटे एनालाइज करना है अपने मॉक को। तो आपके जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं उनके क्या रीजन है वो आपको समझने हैं। तो या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर था, क्या आपको वीडियो समझ में नहीं आई। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गगन प्रताप की या फिर ये E1 क्लासेस की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, वहां से भी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं थी तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये किरण पब्लिकेशन के अंदर में ट्राई योरसेल्फ वाला सेक्शन कर सकते हो, जहां से आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर आप ये KICX का जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे AI की मदद से आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी फ्री रिसोर्सेज भी ऐड कर दिए हैं आपके लिए। जो तीसरी चीज है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स वगैरह याद करनी पड़ेंगी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये तीनों चीजें आपको कवर करनी है यहाँ से। या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।